हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और आप इसको शुरू से एंड तक सुनिए, देखिए। आपकी ये लाइफ का परसेप्शन चेंज कर देगा। जनरली देखा है कि पेरेंट्स इसलिए परेशान हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे इसलिए परेशान हैं कि पेरेंट्स लगातार उनको इंसिस्ट करते हैं कि पढ़ाई करिए। आज का टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट है, कंपटीशन का टाइम है और आप कितनी भी स्टडीज़ कर लीजिए कम पड़ेगी। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू गाइड द स्टूडेंट्स। अपने बच्चों को गाइड करना उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उन्हें पढ़ने के लिए कहें, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी आज का डिफ़िकल्ट टाइम आप देख रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। तो आपको यदि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारनी है, स्मूथली गुजारनी है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या आप एक कोई ब्यूरोक्रेट हैं या आप कोई जॉब करना चाहते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मगर आप मेरे वीडियो को इसको एंड तक देखिएगा, आपके माइंड के अंदर ये खुद आ जाएगा कि मुझे पढ़ना कितना ज़रूरी है। वाई टू स्टडी, आई विल टेल यू। दोस्तों देखिए, एक बड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, या आप आज ही सोच लीजिए। क्या आपको रोड पर खड़े होकर सब सड़क बनानी है, रोड बनाना है, गड्ढे खोदने हैं, प्लम्बर का काम करना है, इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, या आपको किसी ऑफिस में एक चेयर पर बैठ के सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट करना है? ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं। या आपको एक शॉप के अंदर एक शॉप सेल्समैन बनना है, सप्लायर बनना है, शॉप के अंदर झाड़ू लगाने वाला बनना है, या शॉप के अंदर कोई छोटा मोटा काम करने वाला बनना है, या उस शॉप का मालिक बनना है? ये सब आप ही को डिसाइड करना है। अब मेरे इस वीडियो का दूसरा मीनिंग आप बिल्कुल ना लें। ना ही मैं उस मज़दूर के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ जो रोड पर काम कर रहा है, ना ही मैं उस सेल्समैन के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मैं केवल आपके लाइफ की परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। आपको मज़दूर बनना है, आप डिसाइड कर लीजिए मुझे मज़दूर बनना है, कोई बात नहीं, मगर डिफरेंस देख लीजिए आप दोनों के अंदर कि एक मज़दूर है, वो सुबह से शाम तक आप उसके सर पे खड़े रहते हैं, बेचारा काम करता है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, एनी वेदर कंटिन्यू काम करता रहेगा, और उसको आप कितना पे करते हैं जिससे उसका अपना एक्सपेंडिचर भी मुश्किल से चल पाता है। एक जो उसका मालिक होता है वो कुछ काम नहीं करता, वो केवल इंस्ट्रक्ट करता है, और वो एक लंबी कार के अंदर से निकल के आएगा, एक एसी ऑफिस होगा उसके पास, और सारी फैसिलिटीज उसकी फैमिली के अंदर होंगी, उसके बच्चे भी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इसी तरीके से एक शॉपकीपर है, अब वो कितना ही इनोवेटिव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है शॉप पे बैठ के आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है पिताजी की शॉप है तो मैं क्यों पढ़ूं। नहीं, पिताजी वाली शॉप थोड़ी चलानी है आपको, आपको इनोवेट करना है। पिताजी तो खुद काम कर रहे हैं शॉप पे बैठ के, आपको काम नहीं करना। गॉड ने माइंड केवल इंसान को दिया है, और जिसको माइंड दिया है उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको काम लेना आना चाहिए। काम लेना आना चाहिए, और काम लेने आने की शर्त यह है कि आप अपनी एजुकेशन राइट टाइम पर राइट डिसीजन लें। जो पहले 20 साल बच्चे इधर उधर के कामों में गुजार देते हैं, वो जिंदगी भर मेहनत करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। बहुत रिच है तो भी, रिच होना कोई बड़ी बात नहीं होती, रिच है तो भी उनको अपना जो पैसा है उसको मेंटेन करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उनके माइंड के अंदर लगातार टेंशन होगी। जितने भी सक्सेसफुल और बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं जिन्हें काम नहीं करना पड़ता, दूसरे लोगों को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, केवल टॉप पे जाके बैठते हैं, चाहे किसी भी जगह पे आप टॉप पर बैठे हुए हों, वो सारे लोग अपनी पहले 20 ईयर लाइफ के बहुत हार्ड वर्क के साथ गुजारते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं, नहीं जी मैं तो बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स को ऐसा जानता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल हो गए। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ने में बिल्कुल बेकार थे, वो यहाँ पे नेता बन गए, ये कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया। फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे गिने चुने एग्जाम्पल हैं आपके पास, तभी तो आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हो।
जो लोग नहीं पढ़ते थे 5,000 उनमें से एक आदमी आगे निकल गया, उसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे 5,000, उनमें से सारे के सारे एक अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। देखिए सक्सेसफुल और कामयाब कोई भी इंसान हो सकता है, इंसान का भाग्य भी काम आता है, कोई भी इंसान हो सकता है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई पढ़ना हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता। आपके अंदर और कोई कैलिबर है तभी भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, मगर आपको वो कैलिबर देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। आपको खेलने का शौक है, आप फुटबॉल खेलते हो बहुत अच्छा, स्कूल के अंदर आप देख लीजिए कि आपके स्कूल की टीम में आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि स्कूल की टीम में सिलेक्शन के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो आप उसी दिन डिसाइड कर लीजिए कि फुटबॉल कैन नॉट बी योर कैरियर। क्योंकि जब आप स्कूल की टीम में ही सिलेक्ट नहीं हो रहे, जबकि आपकी स्कूल के टॉप प्लेयर की भी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे कंट्री के अंदर फुटबॉल का कोई स्कोप ही नहीं है। आप बहुत टॉप क्लास प्लेयर हो जाते हो तब कहीं जाके आपको कोई छोटा मोटा क्लर्क का या टीटी का जॉब मिलेगा। आप स्कूल में यदि टीम के लिए स्ट्रगल कर रहे हो फुटबॉल की टीम में जाने के लिए, तो आपको उसी दिन सोच लेना चाहिए फुटबॉल इज नॉट माई कैरियर। अब पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, मेरी बातों को जरा ध्यान से समझना। जो भी स्टूडेंट्स 9th 8th 7th 11th 12th स्कूलिंग तक पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्कूलिंग की एज होती है। उसके बाद अपने आप ही आपको समझ आ जाती है, आप पढ़ने लग जाते हो या नहीं पढ़ने लग जाते हो, जो भी चाहोगे वो करने लग जाते हो। जैसे ही आप 7th 8th 9th 10th 11th में हैं, आपको कोई भी शौक है, आप मान लीजिए आपको फुटबॉल खेलने का शौक है, आप अपने आप को असेस करिए कि आप स्कूल के अंदर क्या स्कूल के टॉप फुटबॉल प्लेयर हैं क्या, एक या दो होंगे। आपका स्कूल की टीम में आराम से सिलेक्शन हो रहा है। आपके स्कूल का क्या लेवल है स्टेट पर, यदि आपके स्कूल का लेवल बहुत अच्छा है और आप सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत टॉप क्लास प्लेयर हैं, आप गेम में फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई को बैक बर्नर में रख सकते हो, पीछे रख सकते हो, आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हो। आपको म्यूजिक का शौक है तो आप अपने आप को असेस करिए, आपको किस लेवल का म्यूजिक आता है। क्या वह म्यूजिक आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, क्या आपकी ब्रेड बटर कमा पाएगा बड़े होके, उस म्यूजिक से आप इतना पैसा कमा पाओगे। आप बहुत अच्छा, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, हर जगह आपका म्यूजिक पसंद किया जाता है, तो आप म्यूजिक पे ध्यान दीजिए। मगर ऐसे माय फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स होंगे बड़े रेयर होंगे, एक स्कूल के अंदर 2 4 या 5 होंगे, और वो भी ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। उनको उस म्यूजिक में, उनको उस फुटबॉल में भी दिन रात काम करना पड़ेगा, तभी वो उसमें इस लेवल पर पहुंचेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने गाना गाया या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, या खुद को पता लग गया कि आप कोई इतना अच्छा नहीं बजा रहे हो, आपको पता लगा मैं फुटबॉल खेलता हूँ मगर उतने टॉप लेवल का प्लेयर नहीं हूँ, तो आप दोस्तों उसी दिन उसको एक हॉबी में कन्वर्ट कर लीजिए, और आपके ब्रेड बटर के लिए जो सबसे एसेंशियल आइटम है उसको पकड़ लीजिए। और सबसे एसेंशियल और सबसे इजी तरीका किसी भी काम को करने का है वो है स्टडीज, क्योंकि कोई भी कर सकता है स्टडी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आप अपनी स्थिति देखिए, घर में क्या स्थिति है आपकी। बेड पे आपको चाय मिलती है, आपको दूध मिलता है, आप जैसा ऑर्डर देते हो वैसे आपके पेरेंट्स कपड़े देते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में हाई फीस देके वो आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? वो जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। वरना वो किसी ऐसे स्कूल में भी आपको एडमिट करा सकते थे, एडमिशन दिला सकते हैं जिसमें कि कोई पढ़ाई नहीं होती। वो जानते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी स्टेज पे नज़र नहीं आता होगा, मैंने अभी मजदूर का और ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया। जो नहीं पढ़ेगा वो मजदूर बनेगा, और जो पढ़ेगा वो किसी भी चीज़ के टॉप पे पहुंचेगा। आपको टॉप पे पहुंचना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि आप सोचो मैं तो नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? घर के अंदर आपके पास क्या ड्यूटीज़ हैं? क्या आपके पेरेंट्स ने आपसे घर का काम करवाते हैं, खाना बनवाते हैं, आपसे बर्तन साफ करवाते हैं, पोंछा लगवाते हैं, या कुछ और काम करवाते हैं? पेरेंट्स आपसे कोई भी काम नहीं करवाते। आप जानते हो क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट, उन्हें पता है कि आपको केवल पढ़ने का काम है। तो आप यदि चाहोगे कि मैं नहीं पढ़ूं, तभी भी पेरेंट आपको ऐसा करने नहीं देंगे। मतलब क्या निकला इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब निकला दोस्तों कि आपको पढ़ना पड़ेगा ही।
और जब आपको पढ़ना पड़ेगा ही तो थोड़े से अपने दिमाग की घंटी को बचाइए और उस दिमाग को मैसेज दीजिए, भाई मुझे तो पढ़ना है ही, तो क्यों ना मैं मन लगा के पढूं, दिन रात पढूं। 18 से 20 साल की उम्र तक आप यदि पढ़ते रहते हैं तो लाइफ में आपको सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नहीं पढ़ते हैं तभी भी सक्सेस मिल सकती है, मगर दोनों सेंटेंसों में देखो कितना डिफरेंस है। मैं कह रहा हूं आप पढ़ते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, श्योर है वो। आप अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एजुकेशन आपको पे करने वाली है। और आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिल सकती है, सकती है। तो आपको गारंटेड सक्सेस चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है माइंड में, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों कमाऊं, काफी तो है घर में, मगर आपको दोस्तों पता ही नहीं है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जब आप बड़े होंगे आपके पेरेंट्स को पता है क्या रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो आपके पीछे दिन रात लगे रहते हैं। आप मार्केट में जाओगे, एक मामूली सा शू भी 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ का आता है। एक मामूली सी शर्ट भी इतने ही कॉस्ट की आती है। बच्चों की फी 10,000 रुपीज़ तक होती है पर मंथ, मगर वो 10,000 कमाना कोई आसान काम नहीं है। यदि आपने एजुकेशन प्रॉपर नहीं ली हुई, आपको बिजनेस के टैक्स अच्छी तरीके से नहीं पता है, तो आप वो कमा नहीं सकते। कई स्टूडेंट के माइंड में आता है भाई मेरे दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, मैं स्टडीज़ में कुछ कर नहीं सकता, और वो गिव अप करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, बगैर करे हुए कुछ भी नहीं होता। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं या जिस भी लेवल पे सक्सेसफुल हुए हैं, उनको सबको दिन रात हार्ड वर्क करना पड़ता है। सभी का माइंड लेवल ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, केवल डिफरेंस होता है डेडिकेशन में। जो डेडिकेटेड लोग हों वो यदि कम भी इंटेलिजेंट है तो वो सक्सेसफुल होंगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छे प्लेयर हो, आप तब तक लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक कि आप दिन रात हार्ड वर्क नहीं करते। स्टडीज में भी तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते जब तक कि आप दिन रात हार्ड वर्क नहीं करते। उसेन बोल्ट 100 मीटर का वर्ल्ड चैंपियन रहा इतने दिनों तक। वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, क्या पर वो 100 मीटर विन कर सकता था बगैर हार्ड वर्क के? वो यदि एक महीने घर बैठ जाएगा हार्ड वर्क किए हुए तो 100 मीटर विन नहीं कर सकता। यदि आपको कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, कंसिस्टेंटली लगातार सक्सेसफुल होना है, तो पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको ये डिसाइड कर लीजिएगा मेहनत क्या कहाँ करनी है। आपको 20 साल तक पढ़ाई करनी है अपनी लाइफ की, 20 ईयर एज तक, या जिंदगी भर कोई पापड़ बेलने या कोई काम करना है छोटा मोटा। आप कहेंगे नहीं हमारी बहुत बड़ी शॉप है। अरे भाई, बड़ी शॉप में आप यदि दुकान पर बैठ के सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक बैठे हैं तो आपकी पूरी लाइफ तो वहीं कंज्यूम होगी। आप अपने लिए कोई भी क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाओगे। आप अर्न कितना भी कर रहे हो, अर्निंग का क्वालिटी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहे कम अर्न करें, पर आपका अर्न करने का जो एरिया होना चाहिए वो बहुत अच्छा डेलिकेट होना चाहिए, जहाँ पे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपको फिजिकल लेबर की जगह मेंटल लेबर करनी पड़े। तो जो भी आदमी यदि फिजिकल लेबर को मेंटल लेबर में कन्वर्ट करना चाहता है, हार्ड लाइफ को इजी लाइफ में कन्वर्ट करना चाहता है, वो हर एक लाइफ हार्ड लाइफ है जिसमें आप सुबह 7 बजे दुकान पर जाके बैठ जाते हो और रात को 12 बजे घर आ रहे हैं। आपके घर में आपके बच्चे कोई भी फैसिलिटी ले रहे हो पर आप तो उसको एंजॉय नहीं कर रहे। आप सुबह 7 बजे जाते हैं किसी भी ऑफिस में और रात को 1 बजे यदि आ रहे हैं तो आपकी लाइफ हार्ड लाइफ है। मगर ये तभी है जब आपकी एजुकेशन का लेवल थोड़ा कम है। जैसे ही आपने प्रॉपर एजुकेशन ली है, अच्छे तरीके से पढ़ाई की है और आपको समझ में आ गया इस एज पे कि मुझे आगे बढ़ना है और पढ़ाई करनी है, तो आपकी लाइफ में रिमार्केबल चेंज होगा। आप जिन चीज़ों के पीछे अभी भाग रहे हो वो सारी चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। आप किसी कंप्यूटर को देख के अट्रैक्ट होते हो, आप किसी मूवी को देख के अट्रैक्ट होते हो, आप किसी डेस्टिनेशन पे घूमने जाने को देख के अट्रैक्ट होते हो, वो सभी चीज़ें आपके पीछे होंगी यदि आपने पढ़ाई कर ली तो। आपको पैकेजेस मिलेंगे, वो कहेंगे सर आप हमारी होटल में आके रुक जाइए, हम आपको पैसे और देंगे होटल में आके रुकने के। आप इस लायक बनिए, तो लायक बनने के लिए फ्रेंड्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टडी केवल ये नहीं कि पेरेंट्स कह रहे हैं तब आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे। और पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है।
ऐसा एक भी काम नहीं है आपके पास जो पढ़ाई के अलावा आप कर रहे हो और वो क्रिएटिव हो। हॉबीज होती है हाफ एन आवर 1 आवर पर डे, मगर 24 आवर में यदि आप लोग 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड स्टडी नहीं कर रहे तो आपका आप फुल डे और फुल लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठाइए और ध्यान से सोचिए कि आपको एक रोड का मजदूर बनना है या किसी ऑफिस का हेड बनना है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। आप 12th क्लास तक डेडिकेटेड वे में दिन रात पढ़ाई करते हैं तो आप किसी ऑफिस का हेड बनेंगे, और 12th क्लास तक आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ एक मजदूर जितनी हार्ड लाइफ होगी। तो दोनों को आप डिस्टिंग्विश करिए और उस हिसाब से मेहनत करिए। मेरी एडवाइस पे गौर करिए और इस वीडियो को 1 से ज़्यादा बार आप देखिए, आपको समझ में आएगी बात। जब आपको समझ में आ जाएगी आप फॉलो करेंगे और ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू।